हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं, केवल और केवल 1 से लेके 50 तक आपको गिनती लिख लेनी है और यहाँ पे जो क्वेश्चन बताए जाएंगे उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करना है। ए बी सी डी जो भी आपको सही लगे वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस 2018 में जो एग्जाम हुआ था पुलिस का, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डेफिनेटली जो साइंस का सब्जेक्ट होता है, साइंस में जो बायो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 50% क्वेश्चन बायो से आते हैं, बाकी जो 50% बचते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के आते हैं। तो बायोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसके हम टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। आज है मॉक टेस्ट नंबर 4, है ना। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग मॉक टेस्ट 3 देख चुके हैं, मतलब 3 मॉक टेस्ट दे चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। चलिए मॉक टेस्ट नंबर 4 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बाल या फिर हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबुलिन, म्यूसिन, कीरेटिन या फिर कैसिन? आप अपने हिसाब से आंसर को टिक कर लीजिए। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है, कौन से प्रोटीन का बाल बना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कीरेटिन प्रोटीन का बाल बना होता है। बाल और नाखून कीरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है कौन से? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलता है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे या तो वसा में घुलेगा कोई विटामिन या तो जल में घुलेगा, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोनों के बारे में। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलता है, बाकी जो है वो वसा में घुलते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलने वाले विटामिन है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की, विटामिन के की, ई की या फिर डी की? क्या रक्त का थक्का क्यों? हमारी बॉडी में जब चोट लग जाता है तो वो चोट कंटिन्यू ब्लड ना बहे, उसके लिए क्या क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, फिर वो रक्त को बहाने से रोकता है। तो ये थक्का बनना क्यों जरूरी है और किस विटामिन की हेल्प से ये बनता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का जमता है। कोलेकैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हेडी कैल्शियम, विटामिन डे या फिर विटामिन बी, विटामिन सी? बताइए कि जो कोलेकैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक है वो कौन से विटामिन का नाम है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी का जो नाम होता है वो है कोलेकैल्सिफेरोल या फिर कैल्सिफेरोल भी इसे हम लोग बोलते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में? मतलब अगर आप थोड़ा सा भी खा लिए तो उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी किस में मिलेगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वसा में। फिर अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है? बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या फिर हरा प्रकाश? प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कौन से प्रकाश में सबसे ज्यादा होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश कब होता है? सुबह और शाम में। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन या फिर विटामिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? आंत, आमाशय, प्लीहा या फिर गुर्दा? जो यूरिया होता है वो किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गुर्दा या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं किससे?
यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वो किस में बनती है? मुख्यतः यकृत में बनती है, गुर्दे में बनती है, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो जिसे हम बोलते हैं। रक्त समूहों की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर कार्ल लैंड स्टीनर ने? रक्त समूह जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप बोलते हैं। आपको ही पता होगा आपका ब्लड कौन से ग्रुप का है, उससे की खोज किसने किया था? किसी का ब्लड A+ होता है, किसी का A नेगेटिव होता है, B, उसके अलावा O होता है, AB भी होता है। ये जो ब्लड ग्रुप बताया गया, इसकी खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या फिर यूनिवर्सल डोनर होता है? मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है? बताइए। यहाँ पे B+ है या फिर O समूह है, AB है या फिर A+ है? बताइए कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो कि सबको ब्लड दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O समूह। अगर इसमें भी अगर O+ रहता या फिर O- रहता तो O- जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कौन सी हम यंत्र से मापते हैं? स्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर एममीटर? ब्लड प्रेशर को हम किससे मापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर से। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 86, 98, 72 या फिर 64? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 72। वैसे ही अगर एवरेज बोला जाए तो 70 से 80 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे 72 है, 70 से 80 के बीच में, ये राइट आंसर हो जाएगा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पे होती है? मतलब हमें चीजें जो याद होती हैं वो कहाँ पे याद होती हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर सेरिब्रम, ब्रेन कैविटी, सेरिबेलम? बताइए हमें जो चीजें याद होती हैं वो कहाँ पे याद होती हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम में। जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन या फिर लुवेन हॉक ने? ये हॉक हो जाएगा। बताइए कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ल्यूवेन हॉक ने। जेम्स डी वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? वैक्सीन, DNA की संरचना, मलेरिया निवारक औषधि या फिर पेनिसिलिन? क्या जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का संबंध किस खोज से है? मतलब उन्होंने क्या चीज खोजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, DNA की संरचना के बारे में वॉटसन और क्रिक ने बताया था। ये हमारे क्लास 9th और 10th के, अगर आपने CG बोर्ड में पढ़ा होगा तो क्लास 9th या फिर 10th दोनों में से किसी क्लास में तो ये है, हमने यहाँ पे इसको पढ़ाया है। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का X और स्त्री का X, पुरुष का X तथा स्त्री का Y, पुरुष का Y तथा स्त्री का X, पुरुष का Y तथा स्त्री का Y? क्या कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक या फिर लड़का का जन्म होता है? आप बोल सकते हैं मेल होगा। बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष का Y तथा स्त्री का X। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान में या फिर गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन A की, विटामिन B की, विटामिन C की या फिर विटामिन K की? जो गोल्डन राइस होता है, सुनहरा जो चावल होता है, कौन सा? सुनहरा चावल। वो सुनहरा चावल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन A। किस अंग की कुसंक्रिया से के कारण मधुमेह रोग होता है या फिर डायबिटीज होता है?
अग्न्याशय, यकृत, गुर्दा या फिर पित्ताशय। कौन से अंग की कुसंक्रिया या फिर वो जब एक्टिव नहीं होता है जिसकी वजह से मधुमेह हो जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्न्याशय। खसरा की बीमारी होती है वायरस से, कवक से, बैक्टीरिया से या फिर जीवाणु से, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा से, बताइए। जो खसरा होता है, खसरा की जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वायरस। हमने कैसे याद किया था? खास भाई, वाई मतलब भाई, खास भाई, खास भाई, है ना। चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स, रक्त क्षीणता, स्कर्वी या फिर अधिक रक्तस्राव। क्या लोहे की कमी से, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त क्षीणता। अगला क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट या फिर परीक्षण किया जाता है एड्स पहचानने के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए, मधुमेह की पहचान के लिए या फिर टाइफाइड की पहचान के लिए। कौन सा एलिसा जो टेस्ट होता है वो किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्स की पहचान के लिए। एड्स का कारण क्या है? बैक्टीरिया या फिर जीवाणु, फफूंदी, वायरस या फिर अमीबा। एड्स किस कारण से फैलता है? एड्स क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। वायरस मतलब हमने क्या बोला? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये देखिए, जो वायरस होता है, वायरस का मतलब क्या होता है? तो बोलोगे कि वायरस मतलब होता है विषाणु, ठीक है। क्या होता है? विषाणु। और यहाँ पे आपको पता चल गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एड्स वायरस के कारण फैलता है। उसके बाद बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है? मैरास्मस, पिलाग्रा, बेरी या फिर रिकेट्स। अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरास्मस। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज, हैजा, रिंगवॉर्म या फिर अस्थमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थमा। अगला क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है, मतलब जो ईईजी है इससे कौन से अंग की जांच की जाती है? हृदय, मस्तिष्क, कान या फिर यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी होता है और हृदय की जांच के लिए ईसीजी होता है। दोनों में माइनस डिफरेंस है, आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या फिर पेचिस। कौन सी व्याधि या फिर रोग अनुवांशिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब होता है क्या? अगर यहाँ आपको चोट लग गई तो फिर कंटिन्यू ब्लड बहते जाएगा, वहां पे जो क्लॉटिंग होती है ब्लड का वो बहुत लेट से होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की या फिर जल की। जब डेंगू बुखार होता है तो मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की कमी। दोस्तों, अभी आप लोग की छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी करने के लिए एक विशेष बैच अभी लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 0 लेवल से तैयारी कराई जा रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले अभी बायो कंप्लीट हो चुका है और रीजनिंग अभी चल रहा है, रीजनिंग भी कंप्लीट होने वाला है। साथ में ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़, ये दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो ये आपको बहुत ही नॉमिनल फीस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसे ज्वाइन करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो उसके बारे में, ठीक है। ये यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर
367 केल्विन उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ एक्चुअल में बोला जाए तो कितना होता है? 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे उसके पास में ही है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, गिबरेलिंस या फिर ऑक्सिन्स। बताइए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गैसीय स्थिति में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। एथिलीन यहाँ पे एसिटिलीन भी होता तो एसिटिलीन भी वही बात होती है, ठीक है। एसिटिलीन ये किस काम में आता है? तो फलों को पकाने के काम में आता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय, यकृत, लार ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर या फिर यकृत। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रिनेलिन, एस्ट्रोजेन या फिर ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रिनेलिन। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सोमेट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरोन या फिर इंसुलिन। बताइए कि जो गाय और भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए फिर उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। इसे हम प्रेम का भी हार्मोन बोलते हैं और अलैंगिक हार्मोन्स इसे बोला जाता है। और माँ और बच्चे के बीच में जो वात्सल्य का जो भाव होता है, जो प्रेम होता है माँ बच्चे के बीच में, तो कौन से हार्मोन्स रिलीज होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उसमें रिलीज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हार्मोन्स एक पादप हार्मोन्स है या फिर पौधों में ये हार्मोन्स पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? एस्परजिलस, स्टेफाइलोकोकस या फिर स्यूडोमोनास या फिर लैक्टोबैसिलस। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। कभी भी दूध की बात आएगी तो वहां पे आपको लैक्टो जो वर्ड होता है, ये फिर लैक्टिक, लैक्टो जो भी वर्ड मिल जाए ये आपको याद रखना है, दूध से ही संबंधित रहेगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन या फिर सीमेंटम। बताइए हमारे शरीर का सबसे दृढ़ या फिर कठोर भाग कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर इनेमल या फिर दंतवल्क। कहाँ पे? तो जो गुहा का निर्माण करता है, जो छतरी का निर्माण करता है, मुख की जो छतरी का निर्माण करता है उसे हम बोलते हैं इनेमल। हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? मानव हड्डियां क्या होती हैं? तो स्ट्रांग होती हैं। ये स्ट्रांग बनाने के लिए कौन सा लवण पाया जाएगा? ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, नाक में, आंख में या फिर पैर के अंगूठे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कान में। नाम क्या है? स्टेप्स। वयस्क मानव में होती है 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां या फिर 210 अस्थियां। जो एक एडल्ट ह्यूमन रहेगा उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 206 हड्डियां। जब बचपन में जब किसी बच्चे का जो जन्म होता है तो कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग 300 हड्डियां होती हैं। बाद में कितनी बच जाती हैं? तो 206 हड्डियां, बाकी सब आपस में जुड़ जाती हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर संपूर्ण कोशिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? जॉनसन, जे मेंडल या फिर FB मॉर्गन। बताइए अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ग्रेगर मेंडल। क्या इनका नाम है? जी जे मेंडल या फिर जॉन ग्रेगर मेंडल बोलते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च, प्रोटीन, रेसे या फिर वसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च। उसके बाद मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोलिसिस या फिर पैरोलिसिस? जो खून की शुद्धिकरण होती है, जो ब्लड प्यूरिफायर होता है, उसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है? लाइसिन का, एमाइलेज का, शर्करा का या फिर तेल का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमाइलेज। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, पुष्प या फिर तना? ऐसे क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, सेम ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। क्या हल्दी कौन से भाग से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तना। जो आपको लगे कि तने जैसा दिख रहा है, जैसे कि आपको लगेगा हल्दी तो नीचे रहता है, ये तने टाइप का दिखता है, लेकिन जड़ टाइप का दिखता है, ये जड़ होना चाहिए, वो तना। जो जड़ जैसे दिखेगा वो तना, जो तना जैसे दिखेगा वो जड़। जैसे अगर मैं मूली की बात करूँगी तो आप बोलोगे कि ये तो यहाँ पे जरूर ये तना होगा, लेकिन वो जड़ होता है। ठीक है, वैसे प्याज की बात करोगे, अगर लहसुन की बात करोगे, अदरक की बात करोगे, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे तने होते हैं। कृत्रिम प्रकाश क्या होता है? पर्णहरित क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारक हो सकता है या फिर प्रकाश संश्लेषण का कारक नहीं हो सकता? जो आर्टिफिशियल लाइट होता है, कृत्रिम लाइट होता है, वो क्या कर सकता है बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या से, प्लेटलेट्स की संख्या से, आरबीसी या फिर लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या से, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या से? बताइए, जो ल्यूकेमिया होता है, वो जो कैंसर होता है, वो किसकी असाधारण बढ़ोतरी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी WBC या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में जब ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है तो ये ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर उपयुक्त सभी? जो प्लेग होता है वो किससे फैलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु। जीवाणु या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फैलता है क्या? ये प्लेग। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर कवक और पौधे? बताइए, जो सेलुलोज भित्ति होती है वो किसके सेलों में पाई जाती है? सेल मतलब कोशिका में। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौधों में। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? मतलब अगर मान लीजिए कि पोटेशियम की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? वृक्क क्षति या फिर पेशीय लकवा हो जाएगा, निम्न रक्तचाप हो जाए, रक्त अल्पता हो जाएगा या फिर जोड़ों में व्यथा और धूमिल दृष्टि हो जाएगी। अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निम्न रक्तचाप। जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? तो ये पोटेशियम हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, मतलब ये बीपी को कंट्रोल करता है। रक्त अल्पता, इसके लिए आयरन चाहिए। क्या चाहिए? आयरन चाहिए। अब आपको दोस्तों करना क्या है, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपको कमेंट में यहाँ पे बताना है। और हाँ, इसके PDF को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो और इसके पहले भी जो भी टेस्ट हुए हैं उनके PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन पे, आप कहाँ जाओगे? एप्लीकेशन पे जाके फ्री जो ई बुक वाला सेक्शन रहेगा वहाँ पे आप देखोगे ई बुक रहेगा, ई बुक वाला सेक्शन, वहाँ पे फ्री PDF में आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।